रवि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसका जीवन बहुत व्यस्त था। सुबह से रात तक मीटिंग्स, ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता। कभी कभी उसे लगता कि वो मशीन बन गया है, लेकिन जब भी कोई उसे गांव शब्द सुनाता तो उसे अपना बचपन याद आ जाता। मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में दौड़ना, तालाब में तैरना और दादी की कहानियां। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। बेटा, गांव आए 10 साल हो गए। तेरा बचपन वाला आम का पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया है। एक बार आजा, तुझे बहुत याद करता है। रवि मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसे अफसोस हुआ। क्या वह सच में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने गांव तक नहीं जा सका? अगले ही दिन उसने ऑफिस में छुट्टी ली और गांव जाने का फैसला किया। रवि ट्रेन से उतरा और टैक्सी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खेतों को देखा, ऊंचे ऊंचे पेड़, खेलते हुए बच्चे और बैलगाड़ियों की कतारें। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदल सा गया था। जब गांव के करीब पहुंचा तो रास्ते में एक अजीब घटना हुई। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसने सफेद धोती कुर्ता पहना था और एक लंबी लकड़ी पकड़ी थी। उसने रवि को रुकने का इशारा किया। बेटा, कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा हूँ दादाजी। गांव में अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना बेटा। वहां अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे चलता हुआ दूसरी दिशा में चला गया। रवि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही रवि गांव पहुंचा, उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। वो घर पहुंचा तो माँ उसे गले लगा कर रो पड़ी। पिताजी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। बहुत दिनों बाद आया है बेटा, चल खेतों में घूम आते हैं। रवि अपने पुराने दोस्तों से भी मिला। उन्होंने उसे गांव के नए बदलावों के बारे में बताया, लेकिन एक बात ने उसे चौंका दिया। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है और कई बार तो लोगों को परछाइयां भी दिखी हैं। अरे तुम लोग भी, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। लेकिन गांव वालों के चेहरे पर डर था। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने खुद जाकर सच्चाई जानने की ठानी। रात को जब सब सो रहे थे, तो वह चुपके से घर से निकल पड़ा और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती दिखी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस दिशा में रोशनी डाली। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे उसने रास्ते में देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि की आवाज कांप रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, मैंने तुझे कहा था, गांव में अंधेरा होने से पहले आ जाना। अब तू यहाँ फंस गया है। रवि का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटा कर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने हवा में इशारा किया और अचानक रवि को अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। वर्षों पहले, जब वह छोटा था, गांव के इसी पीपल के पेड़ के पास एक हादसा हुआ था। एक बूढ़ा किसान खेत जोतते समय घायल हो गया था और उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। तुम क्या वही? रवि के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये बताने आया हूं कि जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, उनके साथ समय अच्छा नहीं करता। अपने गांव को मत भूल, अपनी मिट्टी को मत भूल। अचानक हवा चलने लगी और बूढ़ा गायब हो गया। रवि हैरान था। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं थी, बल्कि गांव का संदेश था। अगले दिन रवि ने गांव वालों से इस जगह की देखभाल करने को कहा और खुद भी ठान लिया कि वह हर साल गांव आएगा। जब वह शहर लौटा तो उसके मन में अब कोई खालीपन नहीं था।
वह जान चुका था कि असली खुशियाँ केवल दौलत और ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनों के साथ होती हैं। कहानी से सीख। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। सफलता कितनी भी बड़ी हो जाए, हमें अपने गांव और अपने बचपन की यादों को संजोकर रखना चाहिए। आत्मा का सुकून गांव में है। शहर की चकाचौंध में असली शांति नहीं, बल्कि गांव की सादगी और प्रेम में मिलती है। बुजुर्गों की सीख को मानो। वे हमें जो सलाह देते हैं, उसके पीछे हमेशा कोई गहरी सच्चाई होती है।